उत्तराखंड दरोगा भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। आखिरकार उत्तराखंड एसआई, जिसे हम दरोगा भी कहते हैं, इसका वैकेंसी कब रिलीज की जाएगी? बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न है, ड्रीम जॉब है कई सारे अभ्यर्थियों की। कई सारे अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कब तक ये भर्ती आएगी, और जो नया सिलेबस है उस पर भी हम पूरा फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसआई भर्ती को 2020 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई वैकेंसी अभी एसआई की नहीं आई है। 350 बताया जा रहा है कि वैकेंसी रिलीज़ की जाएंगी, और कहीं कहीं पे 221 बताया जा रहा है। और रियल में ये जो हम साफ कह सकते हैं कि जो वैकेंसी रिलीज होगी वो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल अभी हम मान के चलें कि 350 पर वैकेंसी रिलीज होंगी, नए पैटर्न पे ये होंगी। इसमें सबसे पहले जो आपका होने वाला है वो फिजिकल नहीं होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, और इसको जो करवाएगा यूकेएसएससी नहीं करवाएगा, बल्कि यूकेपीएससी इस एग्ज़ाम को कराएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि रिसेंटली जो है यूकेपीएससी ने यूकेएसएससी की वो सारी भर्तियां लौटाई थी जो यूकेएसएससी से ली गई थी। उसमें एसआई की जो वैकेंसीज़ हैं वो अभी यूकेपीएससी के पास ही है। यूकेपीएससी इस भर्ती को कराने वाला है या कराएगा। ठीक है, तो इसका तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसकी विज्ञप्ति बताई गई थी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बीच में न्यूज़पेपर में आया था कि आचार संहिता से पहले जो है लोक सेवा आयोग एसआई की भर्ती निकालेगा, जिसमें आपको या 2 से 21 पोस्ट दिखेंगे या फिर 350 दिखेंगे। ये नोटिफिकेशन के बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी लिखी है। तो उत्तराखंड में पुलिस दरोगा भर्ती के लिए अब पहले लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, पहले लिखित परीक्षा नहीं हुआ करती थी, पहले शारीरिक परीक्षा हो करती थी। ठीक है, इसके बाद चुने गए युवाओं की शारीरिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। पुलिस मुख्यालय नए पैटर्न से जल्द ही 350 पदों पर भर्ती कराने जा रहा है। इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। पुलिस विभाग में सिपाही या दरोगा भर्ती के लिए 1 से 1.5 लाख तक आवेदन आते हैं, लिहाजा सबकी शारीरिक परीक्षा आयोजित करवाना चुनौती रहती है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाती है, जिसमें खाली पदों से करीब 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी चुन लिए जाते हैं। लेकिन अब पुलिस विभाग यह पैटर्न बदलने के लिए दरोगा भर्ती नियमावली में परिवर्तन करने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय स्तर से इसका प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है, जो जल्द ही कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका क्या होगा, रिटर्न, फिर उसके बाद फिजिकल होगा। अभी मैं जल्द आपको फिजिकल रिटर्न का सिलेबस बताने वाला हूं, तो बने रहें एंड तक आप। उसके बाद देखिए, विमी सचदेवा ने कहा कि पुलिस में दरोगाओं के करीब 350 पद खाली हैं। इन पदों पर जल्दी भर्ती होंगी। इस बार भर्ती के पैटर्न में बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसमें चयनित अभ्यर्थियों की फिजिकल परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में फिजिकल कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी, उसके लिए जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% मार्क्स मैटर नहीं किया करता। इसके लिए जो आयु सीमा होती है जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 28 वर्ष होती है, और जो राज्य के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग रहती है। 3 या 5 वर्ष की छूट रहती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये रहता है। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। आपको ये वैकेंसी फरवरी तक देखने को मिक्स लगती है। फरवरी के लास्ट वीक तक आपको ये भर्ती दिख जाएंगी। आचार संहिता जैसे ही लगेगा उससे पहले ये भर्ती आपको मिल सकती है। तो सिलेबस में भी चेंजेस किया गया है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनकी वेटेज को बढ़ाया गया है। टोटल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 300 का रहने वाला है। ठीक है, 300 आपका ये क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 रहने वाला है। एक बार हम फुल एनालिसिस कर लेंगे, जिसमें हम बात करें यदि हिंदी की, तो हिंदी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपके 100 हिंदी का जो पेपर रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। अगला जो रहेगा 40 × 2
ये रहेगा आपका GS 80 मार्क्स का रहेगा आपका GS, ठीक है। उसके बाद 35 रहेगा आपका 35 × 2, ये रहेगा आपका 70, यानी 70 आपका क्या है मैथ्स का रहेगा पूर्णांक पूरा। उसके बाद 25 + 2 50 मार्क्स का रहेगा आपका रीजनिंग वाला सेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ाया गया है रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग पे, तो इसलिए अभी से ही आपको तैयारी कर लेनी है। मैथ्स और रीजनिंग, जिसने मैथ्स और रीजनिंग में कमांड बना ली उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम मान के चलिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं आपके 150 और पूर्णांक रहता है, मार्क्स रहता है 300, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन आपको कितना होता है 2 मार्क्स का होता है, पूरा आपका जो पूर्णांक हो जाता है 300 का हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सामान्य हिंदी है वो किस स्तर पर रहेगी, हाई स्कूल स्तर पर रहेगी। 50 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और अधिकतम मार्क्स 100, ठीक है। इसके लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी आपकी मैथ्स कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी आप 2 आवर्स में कर पाओगे। साथ ही आपकी इसमें क्या है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता जो कि हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा, जिसमें आपका एक गलत पे प्रश्न पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। फुल सिलेबस पर एनालिसिस हम नोटिफिकेशन के बाद करेंगे। फिलहाल आप ये सिलेबस जान लें कि इसमें आपको ज़्यादा कमांड किसे बना रखनी है, मैथ्स पे और रीजनिंग पे, ठीक है। तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको आएगा आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।